एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब जो सेट पेपर आ चुका है, अगला सेट पेपर आ चुका है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसे प्रश्न मैं बताऊंगा जो कि आपको परीक्षा में 100% दिए जाएंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ज़रूर याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे 100% में से प्यारे विद्यार्थियों 99% जो पेपर है आपका बन जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, सेट ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 सेट पेपर जरूर देखना है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पेपर बनेगा और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों से बस इतना मेरा कहना है कि आप क्या करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे रियल या वायरल पेपर ढूंढते हैं, तो रियल या वायरल पेपर ढूंढना बंद करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें। ठीक है, जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। किसी भी कंडीशन में अब पास होना ही है, क्योंकि अब ये आपके पास अंतिम मौका बचा है, इसके बाद आपका के पास कोई मौका नहीं बचेगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने सभी प्रश्न आ चुके हैं जिन्हें आपको याद करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर लिखे हुए आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन होगा कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ओम करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो इसमें आपको ओम करेक्ट ध्यान रखना है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है 7 शुद्ध जल का पीएच मान होगा। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है, तो लोहे में जंग लगना ये एक संक्षारण का उदाहरण होता है, तो इसमें आपको संक्षारण करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार मैं करूँगा आपकी एग्ज़ाम तक। और माय डियर फ्रेंड्स, लाइव क्लासें भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, तो लाइव क्लासों में भी आपको जुड़ना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव का जो नेत्र होता है, मानव की जो आँखें होती है वो एक सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सूक्ष्मदर्शी आपको लिखना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है इसमें आपको ध्यान रखना है डाईऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होगा, इसमें ध्यान रखना है डाईऑप्टर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं वो सारे क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है पक्षमाभि। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक पारितंत्र में मानव होता है, तो एक पारितंत्र में जो मानव होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सर्वाहारी। एक पारितंत्र में मानव होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सर्वाहारी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। अब देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है, तो कचरे का निपटान कैसी समस्या है, तो गंभीर पर्यावरणीय समस्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पर्यावरणीय समस्या लिखना है। विद्युत धारावाहिक तार एक की भांति व्यवहार करता है, तो ये किसकी भांति करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है इसमें आपको क्या लिखना है, 0। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 कार्बन की संयोजकता होगी। वहीं शुद्ध सोना जो बनता है 24 कैरेट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है अनंत। तो ये आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आप इन्हें याद करेंगे, पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जानते हैं कि प्रयास और मेहनत जो कर रहा हूँ, लगातार दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मास्टर ग्रंथि, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मास्टर ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और वहीं दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का किया जाता है। दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए।
स्पाइगमोमेनोमीटर से रक्तदाब को मापा जाता है। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl। प्रबल अम्ल HCl है, वहीं ब्रोमीन द्रव धातु है। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। आप इस जोड़ी को याद कर लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, और जब तक ना सफल होंगे तब तक कुछ नहीं हाथ आएगा। इसलिए आपसे मेरा बार बार कहना है कि मेहनत तो करना पड़ेगा। आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है, तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसे परितारिका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परितारिका। मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है, तो उन्होंने नाम दिया है कारक। तो इसमें आपको क्या लिखना है, कारक। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। क्या बोला जाता है, मिश्र धातु। आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो आनुवांशिकता के जो जनक हैं, ध्यान रखना है, मेंडल। ठीक है, इसमें आपको लिखना है मेंडल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसमें ध्यान रखना है 7 से कम, 7 से कम। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन बच रहे हैं, जैसे कि 6 से 23 तक के क्वेश्चन, तो इनके आंसर मैं लाइव क्लासों में बताऊंगा। लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाकर अपनी रुक जाना नहीं परीक्षा में पास हो सकें। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।